हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, NPCL एग्ज़ाम 2024 के लिए ये क्लास स्टार्ट हुई है। दोस्तों, इसकी मैं 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग उसे ज़रूर देख लें। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, ये इसकी क्लास 5 है। दोस्तों, ये क्लास जो है आपके फिटर, टर्नर, मशीनी ट्रेड के वालों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, इसी चैनल में मैं अल्टरनेट डे पे चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज क्लासेस भी चल रही हैं। आप लोग उसे ज़रूर देखें। वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं फुल डिस्कशन के साथ। तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। चलिए आज का देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन RRB ALP में पूछा हुआ है। उसे हम लोग रोलर गेज बोलते हैं, जॉनसन गेज बोलते हैं, रिंग गेज बोलते हैं, या फिर टेपर गेज बोलते हैं। दोस्तों, जो स्लिप गेज होता है उसको हम लोग जॉनसन गेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो जो स्लिप गेज होते हैं, ये एक सेट में 112 पीस आते हैं। कितने आते हैं? एक सेट में टोटल 112 पीस रहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो स्लिप गेज होते हैं, इसका यूज़ जो किया जाता है, यूज़ उस साइन बार के साथ उसकी हाइट को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, दो स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग रिंगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंगिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग रिंग गेज जो होता है, ये बाहरी जॉब को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। जो टेपर गेज होता है, टेपर होल और टेपर जॉबों को चेक करने के लिए यूज़ होता है। टेपर होल और टेपर जॉब चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन पंच का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन DMRC में पूछा हुआ है। डबल पिन या टेपर पिन को निकालने में, गर्म धातुओं को सुराख करने में, मार्किंग को पक्का करने में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो पिन पंच होता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं डबल पिन या फिर टेपर पिन निकालने के लिए करते हैं। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गर्म धातुओं के लिए, गर्म धातु में सुराख करने के लिए हम लोग सॉलिड पंच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सॉलिड पंच का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मार्किंग की लाइन को पक्का करने के लिए हम लोग डॉट पंच का यूज़ करते हैं। डॉट पंच का इसका एंगल जो रहता है आपका 60 डिग्री रहता है। हमारे एक प्रिक पंच आता है, प्रिक पंच, उसका जो एंगल रहता है, प्रिक पंच, उसका एंगल 30 डिग्री रहता है। सेंटर पंच होता है, उसका एंगल 90 डिग्री रहता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्कशॉप संबंधित कार्यों के लिए कौन सी श्रेणी के स्लिप गेज का इस्तेमाल किया जाता है? ये भी क्वेश्चन RRB LP 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। श्रेणी 0 का, श्रेणी 00 का, श्रेणी 2 का, या फिर श्रेणी 1 का। तो दोस्तों, जो हमारे सामान्य वर्कशॉप होते हैं उसके लिए हम लोग जो गेज यूज़ करते हैं वो श्रेणी 2 यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारे जो स्लिप गेज होते हैं वो 4 श्रेणी में आते हैं। 00, सिंगल 0, 1 और 2, ठीक है। इन 4 ग्रेड में आते हैं। जो हमारे ग्रेड 00 होता है वो हमारे इंस्पेक्शन या फिर मास्टर गेज होता है, ठीक है। मास्टर गेज। इसके बाद जो सिंगल 0 होगा वो हमारा कैलिब्रेशन गेज होता है। कैलिब्रेशन गेज, ठीक है दोस्तों। जबकि ग्रेड 1 जो होता है उसका यूज़ हम लोग टूल रूम में, ठीक है। जबकि ग्रेड 2 साधारण वर्कशॉप में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है ना दोस्तों। जो ग्रेड 00 होता है वो इंस्पेक्शन या फिर मास्टर गेज होता है। ग्रेड सिंगल 0 जो होता है उसे कैलिब्रेशन गेज बोलते हैं, यानी निरीक्षण गेज बोलते हैं। ग्रेड 1 जो होता है वो टूल रूम में यूज़ होता है, और ग्रेड 2 जो वाले स्लिप गेज होते हैं वो वर्कशॉप में यूज़ होते हैं। इसका जो साइज आता है, ये जो स्लिप गेज होते हैं वो 32 गुणे 9 mm या फिर 32 गुणे
10 mm के साइज में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना, या फिर ये ऑप्शन में दिया होगा या ये दिया होगा, दोनों में कोई एक ऑप्शन दिया होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी रेडियल लोड के लिए उचित बियरिंग है बॉल बियरिंग, निडल बियरिंग, बुश बियरिंग या फिर रोलर बियरिंग। तो भारी जो रेडियल लोड होता है उसके लिए जो बियरिंग यूज़ होता है वो आपका रोलर बियरिंग यूज़ होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बुश बियरिंग जो होती है ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में आता है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में आते हैं, फ्रिक्शन बियरिंग में। ठीक है, जो हमारी निडल बियरिंग होती है इसका यूज़ हवाई जहाज़ में किया जाता है, यूज़ होता है। जबकि बॉल बियरिंग जो होता है इसका यूज ड्रिल मशीन के स्पिंडल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग का नोजल किस धातु का बना होता है? टिन का, कॉपर का, लेड का या फिर पीतल का? तो दोस्तों जो गैस वेल्डिंग का नोजल होता है वो आपका कॉपर का बना रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। जबकि इसकी जो बॉडी होती है गैस वेल्डिंग की जो बॉडी होती है, बॉडी वो आपकी पीतल की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है? पीतल की। पूछता है पीतल जो होता है एलॉय होता है किसका होता है? तो ये पीतल जो होता है वो कॉपर Cu है ना, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है? हमारा पीतल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप के किस अवयव को ग्राइंड करके शार्प किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपीआरएल ने पूछा हुआ है। पॉइंट को, बॉडी को, फ्लूट को या इनमें से कोई नहीं। तो जो टैप का कौन सा अवयव होता है जिसे ग्राइंड किया जाता है? तो वो ये फ्लूट होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके जो फ्लूट होते हैं उसको ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गियरिंग का उच्च अनुपात प्राप्त किया जा सकता है? बेवल गियर से, हेलिकल गियर से, स्पर गियर से या फिर वर्म गियर से? तो जो गियरिंग के लिए उच्च अनुपात प्राप्त किया जाता है वो आपका वर्म गियर से किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा दोस्तों। इसमें जो रेशियो होता है वो 40:1 का रेशियो यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा स्पर गियर होता है, स्पर गियर इसका यूज़ समांतर शाफ्ट में किया जाता है। किसमें कहते हैं? समांतर शाफ्ट में किया जाता है। हेलिकल गियर भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हेलिकल गियर का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? समांतर शाफ्ट में करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? समांतर शाफ्ट में, लेकिन इसके जो दांते होते हैं, दांते वो एक एंगल में कटे रहते हैं, एक साइड में एंगल में रहते हैं। ठीक है ना, एक एंगल में रहते हैं। ठीक है, जबकि ये इसके जो दांते होते हैं वो पैरेलल समांतर, जो स्पर गियर होता है उसके जो दांते होते हैं समांतर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बेवल गियर का यूज़ करते हैं। ये बेवल गियर जो होता है ऐसी दो शाफ्टों में किया जाता है जो एक दूसरे को किसी एंगल पे काटती हूँ, वहाँ पे हम लोग बेवल गियर का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, और बेवल गियर का यूज़ अब हैंड ड्रिल मशीन में किया जाता है। किस में करते हैं? हैंड ड्रिल मशीन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंगुर सामग्री की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है? डीएमआरसी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वहाँ पे हम लोग डेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ये भी दोनों करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो भंगुर सामग्री के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे हम लोग डेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि हमारी जो सॉफ्ट सामग्री यानी कि सॉफ्ट सामग्री जो कि भंगुर नहीं होगी उसको ग्राइंड करने के लिए हम लोग ओपन स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील के मिलिंग कटर की कठोरता होती है, सेल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 64 या फिर 62 या फिर 59 या 49। तो दोस्तों जो हाई स्पीड स्टील के मिलिंग कटर होते हैं उसकी जो HRC होती है वो आपकी 62 HRC रहती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है, यानी कि किसमें इलेक्ट्रोड जो होता है यूज़ किया जाता है, यानी कि इस इलेक्ट्रोड जो होता है वो खपत होता है, टीआईजी वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में, या फिर मैक वेल्डिंग में, या फिर थर्मेट वेल्डिंग में। तो आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जो हमारी कौन सी वेल्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रोड का यूज़ होता है। तो दोस्तों हमारी वो MIG वेल्डिंग होती है, यानी कि मिग वेल्डिंग। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जबकि हमारी जो TIG वेल्डिंग होती है इसमें अनुपभोज इलेक्ट्रोड, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। थर्मल वेल्डिंग जो होता है इसका यूज़ रेलवे पटरी को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। सामान्य कार्यों को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग आर्क वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में टम्बलर गियर क्रियाविधि का उपयोग किया जाता है। NMRC में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए, ये भी दोनों, या फीड की दिशा बदलने के लिए। तो दोस्तों जो हमारे टम्बलर गियर होता है उसका यूज़ लेथ मशीन में फीड की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जबकि जो हमारे स्पिंडल की स्पीड होती है कम करने के लिए हम लोग वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बैक गियर मैकेनिज़्म का यूज़ किया जाता है। बैक गियर मैकेनिज़्म यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है अधिक लंबी दूरी के लिए, कम लंबी दूरी के लिए, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारी रोप ड्राइव होती है ये हमारा अधिक लंबी दूरी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जबकि कम लंबी दूरी के लिए हम लोग गियर ड्राइव या फिर चेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, चेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है। चेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुर्घटना का कारण नहीं है, लापरवाही, अज्ञानता, गलत पोशाक, सुनिश्चित ढंग से कार्य को संपन्न करना। तो दुर्घटना का कारण कौन सा इसमें नहीं हो सकता है। तो दोस्तों सुनिश्चित ढंग से काम को हम लोग क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे दुर्घटना से बच जाएंगे, वहाँ पे दुर्घटना नहीं होंगी। बाकी ये सभी दुर्घटना के कारण होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बना होता है, ये क्वेश्चन UPR में पूछा हुआ है, स्टेनलेस स्टील का, लो कार्बन स्टील का, निकल क्रोम स्टील का, या फिर हाई कार्बन स्टील का। तो दोस्तों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर वो हमारा निकल क्रोमियम स्टील का बना रहता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। जबकि जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है इसकी जो लीस्ट काउंट होती है, लीस्ट काउंट वो आपकी 5 मिनट रहती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच द्वारा पंचिंग करते समय एक निशान से दूसरे निशान के बीच की दूरी होती है 5 से 6 mm होती है, 0 से 3 mm होती है, 7 से 9 mm होती है, या फिर 3 से 5 mm होती है। तो दोस्तों एक निशान से दूसरे निशान की जो बीच की दूरी होती है वो आपकी 3 से 5 mm होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो पंच होते हैं यहाँ पे तो पंचिंग के लिए जो पंच यूज़ होता है, पंचिंग के लिए पंच वो हमारा डॉट पंच का यूज़ किया जाता है, डॉट पंच। इसका एंगल जो पूछता है, एंगल आपका इसका 60 डिग्री रहता है, ठीक है। मार्किंग के लिए इसी पंच का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतले ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच होगा 1.8 mm, 1.6 mm, या फिर 1 mm, या फिर 0.8 mm। पिच क्या होता है दोस्तों, हमारा जो हेक्सा ब्लेड होता है कुछ इस शेप में ब्लेड रहता है, इस शेप में। तो दोस्तों ये एक दांते से दूसरे दांत के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग पिच बोलते हैं, इसे हम लोग पिच बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि पतले ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की जो पिच रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है। तो वो आपकी
0.8 रखी जाती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। जबकि हमारे ठोस पीतल आदि को काटने के लिए हम लोग पीतल काटने के लिए जो पिच रखी जाती है 1.8 mm रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोमीटर का भाग नहीं है। ये भी क्वेश्चन यूपीआरए ने पूछा हुआ है। थिम्बल, स्लीव, लेग, एनविल। तो माइक्रोमीटर का कौन सा भाग नहीं होता है। तो माइक्रोमीटर का जो भाग नहीं होता है वो लेग नहीं होता है। बाकी ये सभी हमारे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे भाग हमारे क्या होते हैं, माइक्रोमीटर में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, यूरेनियम, चांदी या फिर पारा। पूछ रहा कौन सी धातु, सामान्य कौन सी धातु, तो वो हमारी पारा होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन भी हमारे द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये क्या अधातु है। ये क्या होते हैं, अधातु है। ये अधातु है, ये द्रव अवस्था में ये भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायल गेज का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। ये भी क्वेश्चन एएलपी में पूछा हुआ है। नट बोल्ट पर, ठीक है, रैक और पिनियन पर, बेवल गियर पर, ये सभी। तो दोस्तों जो हमारा डायल गेज होता है वो हमारा रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जबकि नट बोल्ट के सिद्धांत पर हमारा माइक्रोमीटर कार्य करता है। ठीक है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर, ये स्क्रू पिच के सिद्धांत पर हमारा माइक्रोमीटर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। इसरो में 2015 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑक्सीजन का, एसिटिलीन का, हाइड्रोजन का या फिर आर्गन का। तो दोस्तों टीआईजी यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस जो वेल्डिंग होती है उसमें हम लोग जो गैस यूज़ करते हैं वो हमारी आर्गन गैस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। हाइड्रोजन गैस कहीं कहीं दिया रहता है, ये आप सेकंड होगा। अगर ये हमारा आर्गन दिया होगा तो पहले से हम लोग टिक करेंगे। अगर ये नहीं दिया होगा तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु सोल्डर में कितना प्रतिशत टिन होता है। ये भी क्वेश्चन डीएमआरसी में पूछा हुआ है। 63%, 30%, 37% या फिर 42%। तो जो मृदु यानी कि सॉफ्ट सोल्डर होता है उसमें जो टिन होता है वो आपका 63% रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो हमारा मृदु सोल्डर होता है ये हमारा लेड प्लस टिन का मिश्रण होता है। किसका, लेड प्लस टिन। तो जो हमारा टिन रहता है वो 63% रहता है, जबकि जो हमारा लेड रहता है वो हमारा 37% रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की एक भौतिक विशेषता यहाँ पे है, भौतिक विशेषता है, यहाँ पे नहीं होगा, है। प्रत्यास्थता, भंगुरता, कठोरता या फिर घनत्व। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ये हमारी क्या है, भौतिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाकी ये सारे हमारी मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्यास्थता, भंगुरता और कठोरता हमारे क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी कि यांत्रिक गुण है, जबकि हमारा घनत्व जो है वो आपका भौतिक विशेषता यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है दोस्तों, भंगुरता ये सबसे ज़्यादा हमारे ढलवा लोहे में पाया जाता है, ढलवा लोहे में। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, कठोरता इसके कारण दूसरे धातुओं को हम लोग काट सकते हैं। प्रत्यास्थता दोस्तों, ये प्रत्यास्थता जो प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या होता है, अगर धातु पे कोई हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स को हम लोग हटा लेते हैं तो वापस उसी दशा में हमारी धातु आ जाती है। ये हमारी प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज से इरिडियम प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन डीआरडीओ मशीनिस्ट ट्रेड में पूछा हुआ है। चूना पत्थर से, पिच ब्लेंड से, हेमेटाइट से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा इरिडियम धातु होती है वो आपकी पिच ब्लेंड से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हेमेटाइट ये हमारा लोहे का अयस्क है। किसका है, लोहे का अयस्क। ठीक है, लोहा प्राप्त करने के लिए इस अयस्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नेस का उच्च ताप
मान मापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का, कैलोरीमीटर का, थर्मामीटर का या फिर बैरोमीटर का? तो दोस्तों फर्नेस का जो उच्च ताप होता है उसे मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जबकि बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर जो होता है ये मनुष्य के शरीर का ताप को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन DMRC में पूछा हुआ है। जॉइंट कहलाता है, एल्बो कहलाता है, यूनियन कहलाता है या फिर टी कहलाता है? तो पाइप जोड़ने के लिए जो हम इसका यूज़ करते हैं वो हमारा यूनियन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन नहीं रखते, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।